राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण आपके खिलाफ रहता है। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह आपकी बुराई करता है, आपके अच्छे काम में कमी निकालता है, आपकी सफलता देखकर भी जलता है, दूसरों के सामने आपकी गलत छवि बनाने की कोशिश भी करता है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब ऐसा करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना ही होता है। कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई दोस्त, कभी कोई पड़ोसी और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। ऐसे समय में मन एक सवाल जरूर आता है, आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन आज की यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान को देखकर आज आपको दुख हो रहा है, जिसके व्यवहार से आपका मन परेशान है, उसी इंसान के लिए भगवान ने आपके जीवन में एक ऐसी सीख छिपा रखी है जिसे समझने के बाद आपको उससे नफरत नहीं बल्कि उसके लिए दया महसूस होगी। और शायद यही कारण है कि संत कहते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहता है उसके साथ बुरा होने की प्रार्थना मत करो, बस भगवान से इतना कहो कि उसे सद्बुद्धि दे, क्योंकि कर्म का हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं। आपको किसी के खिलाफ बदला लेने की जरूरत नहीं होती, आपको केवल अपने कर्मों को सही रखना है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत ही साधारण स्वभाव का था। वह मेहनत करता था और अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। उसके पड़ोस में ही रघु नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। रघु को मोहन बिल्कुल पसंद नहीं था। मोहन की दुकान अच्छी चलती थी, रघु को जलन होती थी, क्योंकि ग्राहक मोहन की तारीफ कर देता और रघु परेशान हो जाता। धीरे धीरे रघु ने मोहन की बुराई करना शुरू कर दिया। वह लोगों से कहता, मोहन इतना अच्छा आदमी नहीं है जितना दिखता है। कभी वह उसके सामान में कमी निकालता, कभी ग्राहकों को उसके खिलाफ भड़काता और कभी उसके बारे में ऐसी बात कह देता जिसका कोई सच ही नहीं था। मोहन को सब पता था, लेकिन उसने कभी रघु से झगड़ा नहीं किया। एक दिन मोहन के एक दोस्त ने उससे कहा, तुम कब तक चुप रहोगे, तुम भी उसकी बुराई करो और उसी की भाषा में जवाब दो। मोहन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भी वही करने लगूं तो वह कर रहा है तो फिर मुझ में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। दोस्त चुप हो गया। मोहन ने आगे कहा, मैं उसके कर्म नहीं बदल सकता, लेकिन अपने कर्म जरूर बदल सकता हूँ। यह बात बहुत छोटी है लेकिन जीवन बदल देने वाली है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की गलती के कारण अपने अंदर की भी वही गलती पैदा कर लेते हैं। कोई हमें अपमानित करता है, हम उसे अपमानित करने लगते हैं। कोई हमारी बुराई करता है, हम उसकी बुराई करने लगते हैं। कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, हम भी बदला लेने की योजना बनाने लगते हैं। और धीरे धीरे हम उस व्यक्ति से लड़ते लड़ते अपने मन की शांति ही खो देते हैं। याद रखिए, दूसरों की गलती की सजा अपने मन को मत दीजिए। कुछ समय बाद गाँव में एक बड़ी समस्या आ गई। भयंकर बारिश के कारण कई लोगों की दुकानें और घर पानी में डूब गए। रघु की दुकान भी पूरी तरह खराब हो गई। उसके पास कोई सहारा नहीं था। जिन लोगों के सामने उसने मोहन की बुराई की थी, उसमें से कई लोग उसकी मदद करने नहीं आए, लेकिन मोहन आया। उसने रघु के घर जाकर कहा, भाई चिंता मत करो, जितना मैंने बस में हुआ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रघु को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस इंसान को उसने इतने समय तक बदनाम किया, वह आज उसके सामने मदद के लिए खड़ा था। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मोहन ने कहा, जो हो गया उसे छोड़ दो, अभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। रघु रोने लगा और उसने मोहन से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। यही वह जगह है जहाँ कहानी हमें एक बहुत बड़ा रहस्य सिखा कर जाती है। आप किसी को बदलने के लिए लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार, आपकी सच्चाई, आपका धैर्य और आपके अच्छे कर्म कभी कभी सामने वाले के अंदर ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जो हजारों शब्द नहीं कर सकते। इसलिए अगर आज कोई आपका बुरा चाहता है तो तुरंत परेशान मत होइए। हो सकता है भगवान ने आपको उस व्यक्ति से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने धैर्य की परीक्षा देने के लिए मिले हो सकता है वह व्यक्ति आपकी जिंदगी का दुश्मन नहीं बल्कि आपके चरित्र की परीक्षा हो। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति जो आपके खिलाफ है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपके खिलाफ ही रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, इंसान का भी बदल सकता है। आज जो व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है, कल वही आपकी सच्चाई को समझ सकता है। आज जो आपकी बुराई कर रहा है, कल वही आपकी अच्छाई की मिसाल दे सकता है। आज जो आपसे नाराज है, कल वही आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, बदला लेने की इच्छा छोड़नी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म का मार्ग समझाते हुए यही बताया है कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है। इसलिए जब कोई आपके साथ गलत करे तो पहले अपने मन से पूछिए, क्या मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो फिर उसके व्यवहार से अपने अंदर मत आने दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया, आप ईमानदार रहिए। किसी ने आपकी बुराई की, आप अपनी वाणी को साफ रखिए। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप अपने संस्कार मत छोड़िए। किसी ने आपका बुरा चाहा,
आप उसके लिए बुरा मत चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हर गलत व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देते रहिए। नहीं, क्षमा करना अलग बात है और बार बार खुद को चोट पहुंचा देना अलग बात है। किसी को माफ कर दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं कि उस पर फिर से वही विश्वास करें। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, लेकिन अपनी सीमाएं जरूर तय कीजिए। किसी से नफरत मत कीजिए, लेकिन अगर उसकी संगति आपके जीवन को नुकसान पहुंचाती है तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आप हर अन्याय सहते रहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है अन्याय का जवाब अन्याय से ना देना। और अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई लगातार आपकी बुराई कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में दिन रात सोचते मत रहिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके बारे में केवल कुछ समय सोचता है, लेकिन आप उसके बारे में पूरे दिन सोचकर अपना समय और अपनी ऊर्जा दोनों खो रहे हो। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसे अपने दिमाग में किराए का घर मत दीजिए, उसे भगवान के हवाले कर दीजिए। सुबह भगवान से कहिए, हे प्रभु, जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे सद्बुद्धि देना और मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं उसके गलत कर्मों के कारण अपने अच्छे संस्कार ना छोड़ूं। बस इतना कहकर आगे बढ़ जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा और कर्म का नियम बहुत ही गहरा है। किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल उसे जरूर मिलेगा। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका हिसाब भी जरूर होगा। आपको न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को अपना न्यायाधीश बना दीजिए, क्योंकि मनुष्य केवल बाहर का व्यवहार देखता है, लेकिन भगवान मन के भीतर की नियति भी देखते हैं। लोग आपकी कहानी का एक हिस्सा जानते हैं, भगवान पूरी कहानी जानते हैं। लोग आपके आंसू नहीं देख पाए, लेकिन भगवान ने तो देखे हैं। लोग आपकी मजबूरी नहीं समझ पाए, भगवान समझते हैं। लोगों ने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, भगवान जानते हैं कि आपने कितनी बार खुद को रोकर रिश्ते बचाए हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए। सत्य को परिणाम देने में समय लगता है, लेकिन सत्य हारता नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है, जिस व्यक्ति ने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया है वही बाद में हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख बन जाता है। उसके कारण हम मजबूत बनते हैं, उसके कारण हम भगवान के करीब आते हैं। उसके कारण ही हमें समझ आता है कि हर किसी पर आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसके कारण हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और बदले की भावना को पहचानने का अवसर भी मिलता है। इसलिए हर कठिन व्यक्ति को केवल दुश्मन मत समझिए। कुछ लोग हमारे जीवन में परीक्षा बनकर भी आते हैं, और जब हम वही परीक्षा पास कर लेते हैं तो हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। तो आज अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बुरा करता है, आज से उसके लिए बद्दुआएं देना बंद कीजिए। उसका नाम लेकर भगवान से बदला मत मांगिए। बस इतना कहिए, हे प्रभु, उसे भी सुख देना, उसे सद्बुद्धि देना, मेरे मन से उसके प्रति नफरत निकाल देना। क्योंकि जब आप किसी के लिए बुरा मांगते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन अशांत होता है, लेकिन जब आप किसी को भगवान के हवाले कर देते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है। और याद रखिए, माफ़ी का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। माफ़ी का मतलब है मैं तुम्हारी गलती का बोझ अपने दिल पर नहीं लूंगा। आपने जो किया उसका हिसाब भगवान रखेंगे, मैं अपना मन साफ रखूंगा। यही असली जीत है। हो सकता है आज कोई आपको समझ नहीं रहा, हो सकता है आज कोई आपकी बुराई कर रहा हो सकता है आज कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, लेकिन आप अपना रास्ता मत छोड़िए। सच्चाई के साथ चलिए, मेहनत करते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्मों को इतना मजबूत बना दीजिए जब वही व्यक्ति पीछे मुड़कर आपको देखे तो उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो। शायद वह आपके सामने आकर माफी भी मांगे, शायद वह ना मांगे, लेकिन तब तक आपको उसकी माफ़ी की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में शांति आ चुकी होगी और यही सबसे बड़ी आपकी जीत होगी। किसी को हराना बड़ी बात नहीं है, किसी के द्वारा दुख दिए जाने के बाद भी अपने अंदर की अच्छाई को बचा कर रखना, यही सबसे बड़ी जीत है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपना कर्म अच्छा रखूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाएं जो इस समय किसी के व्यवहार से काफ़ी परेशान है। शायद आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए इंसान को यह विश्वास मिल जाए कि भगवान सब देख रहे हैं। जो आपके साथ हुआ है वह भगवान से छिपा नहीं है। आप बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसका मन साफ होता है। तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।